वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमर्स जोन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ विच विल बी सब्सक्रिप्शन। अब देखिए एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ही पूरे एनपीओ की फंक्शनिंग चलती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे हमारे एनपीओ के अंदर मेंबर्स होते हैं वो हर साल हमें कोई ना कुछ चंदा देते हैं, जिसे हम हिंदी में चंदा कहते हैं, उसे इंग्लिश में अकाउंटिंग में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर इतना क्या ज़रूरी है, इसकी कैलकुलेशन इतनी क्या ज़रूरी है, वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एनपीओ पूरी तरह से अक्रूअल बेसिस पे चलता है। अक्रूअल यानी कि हम लोग इस साल में जितना भी पैसा आएगा, जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलती हूँ कि हम करंटली 21-22 में चल रहे हैं, तो जब ये साल ख़त्म होगा 31 मार्च 22 को ख़त्म होगा, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है कि हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन जो उन्हें देनी है वो अगले साल दें, यानी कि मार्च 2022 के बाद अप्रैल में, मतलब जो लेट हो जाते हैं, जिनका ड्यू हो जाता है, जिनका एरियर्स में रह जाता है, तो क्या हम उसे इस साल में काउंट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब आप इस तरह से लेके चलिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी फ़ीस 4 क्वार्टर्स में दी जाती है। लेट्स से जनवरी टू मार्च, ये आपका एक क्वार्टर है और आपकी कुछ 2000 रुपीज़ क्वार्टर की फ़ीस जानी है। तो जो स्कूल की अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो आपकी 2000 फीस यहाँ पर ड्यू रखेगा जब तक आप नहीं दोगे। सपोज करो अब आप ये फीस मार्च के महीने में नहीं, मई के महीने में देते हो, आप लेट हो जाते हो, तो क्या वो आपकी सेकेंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में काउंट होगी या फिर आपके मार्च वाले ही क्वार्टर में काउंट होगी? ऑब्वियसली जिस क्वार्टर की थी वो उसी क्वार्टर में काउंट होगी ना, चाहे आप उसे कभी भी दो। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन में भी ये चारों पांचों चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो हमारे करंट ईयर का है। अगर करंट ईयर का है तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज अगर वो पिछले साल का अब मिला है तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगले साल के लिए किसी ने एडवांस में दे दिया तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसके लिए हमें एक पूरा फॉर्मेट सीखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। देखिए जब आप कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो हम किस तरह से करते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यह आपको कुछ इसी तरह से करना होगा। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मैं 21-22 को एग्जांपल लेकर चल रही हूं, तो पूरे साल में हमें टोटल कितना कैश रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये कैश जितना हमें रिसीव हुआ है इसके अंदर वो अमाउंट भी हो सकता है जो हमें पिछले साल का अब मिला है, और वो भी हो सकता है जो कई कस्टमर ने प्रीपेड में दे दिया, या फिर हो सकता है कि जो हमें पिछले साल का नहीं आना था वो भी हमें इस साल मिल गया हो। तो कोई भी अमाउंट जो हमें कैश में मिला है, मैंने लास्ट क्लास में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कराया था, वहीं से हम ये अमाउंट उठाकर लेकर आते हैं। अब कई बच्चे ये पूछते हैं मैम आप ये सिखा क्यों रहे हो? तो उसका रीज़न ये है कि हमें पता है 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट जो हमारा कैश अकाउंट है, याद करिए पिछली क्लास में मैंने बताया था, और एक होता है हमारे पीएनएल यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर सिर्फ वही अमाउंट जाएगा जो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉरवर्ड करना है ये तो हमें पहले रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ये वही वर्किंग नोट है, जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये वर्किंग नोट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं सिखा रही हूँ, राइट, ताकि आप वहाँ पे बस्ट आउट ना हो जाओ सारी चीज़ों को लेके। चलिए ये अमाउंट हमने लिख दिया, ये हमें रिसीट एंड पेमेंट में ऑलरेडी दे रखा होगा। अब इसमें से हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, मतलब कि ऐसा क्या अमाउंट है जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है जो हमें जोड़ना है। नंबर 1 हम इसमें ऐड करेंगे वो पैसा जो स्टिल ड्यू है, यानी कि देखिए अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं, उनमें से 90 बच्चों की फ़ीस आ गई तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, लेकिन जो 10 बच्चे अभी तक जिन्होंने मुझे फीस नहीं दी है, जो ड्यू है, क्या मैं उसको लिखूंगी नहीं? भाई बनती तो मेरी इसी साल की है ना, तो मैं उसको लिखूंगी तो सही, चाहे वो मिले चाहे ना मिले, क्योंकि हम अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना कि कैश बेसिस। तो मैं लिखूंगी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द एंड। एंड का मतलब कि साल खत्म हो गया बट स्टिल अभी तक मेरे पैसे आए नहीं, जबकि वो इसी साल के थे, तो इसीलिए लिखते हैं इन द एंड, यानी साल के खत्म होने के वक्त कितना ड्यू है, राइट। इस अमाउंट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद और क्या ऐड करेंगे,
कुछ ऐसे भी पैसे होते हैं जो पिछले साल मेरे हो सकता है 5 बच्चों ने पिछले साल ही इस साल की फीस एडवांस में दे दी, लेकिन वो उस साल की नहीं थी, वो इस साल की थी, तो इसीलिए इस साल के सब्सक्रिप्शन में मैं उसे ऐड करूँगी। लेकिन रिसीव वो मुझे नहीं हो रखी है, क्योंकि वो रिसीव तो पहले ही हो चुकी थी, इस साल की रिसीट में नहीं है, इसलिए मुझे अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग यानी साल के शुरू में ही मुझे रिसीव हो गई, राइट। तो ये 2 चीज़ें मेरे रिसीट एंड पेमेंट के में इंक्लूडेड नहीं है, मुझे अलग से ऐड करनी पड़ेगी। और 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है लेकिन मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि वो इस साल की नहीं है। क्या क्या है वो देखते हैं। नंबर 1, वो अमाउंट जो कि मुझे सब्सक्रिप्शन इन एरियर था पिछले साल का और इस साल लोगों ने दे दिया। कई 10 बच्चे ऐसे थे जो लास्ट ईयर जिन्होंने फीस नहीं दी थी लेकिन इस साल दे दी कि ये लास्ट ईयर की है, तो पैसे तो आ गए लेकिन क्या वो इस साल के नहीं है, तो मुझे वो लेस करने पड़ेंगे। क्लियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग, तो ये 2 चीज़ें आप क्या करोगे, लेस। पहली तो ये हो गई, और दूसरी क्या हो सकता है कि इस साल मुझे अगले साल के लिए एडवांस में बच्चों ने पैसे दे दिए, तो उसी तरह से हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द एंड। एंड यानी कि साल के एंड में ही अगले साल के लिए पहले से ही पैसे मिल गए, तो ये भी अगले साल के लिए हैं, इस साल के लिए नहीं है। अब आप कहोगे कि आप अपने ऊपर क्यों लेके समझा रहे हो, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है समझाना। अगर मैं एक कंपनी के बेस पे समझाऊं तो ये सब्सक्रिप्शन वो चंदा है जो इसके मेंबर्स पे करते हैं कंपनी को। तो कंपनी क्या लिखती है भाई, टोटल चंदा कितना आया, इतना आया, इसमें ऐड क्या करेंगे, वो पैसा जो आया नहीं है लेकिन बनता है, यानी कि वो चंदा जो साल के एंड तक ड्यू बैठ गया, ड्यू मतलब अभी तक मिला नहीं, वो ऐड करेंगे। वो पैसा जो पिछले ही साल हमें मिल गया था वो भी ऐड करेंगे क्योंकि इस साल का है। और लेस क्या करेंगे, वो पैसा जो मेंबर्स ने एडवांस में अगले साल के लिए दे दिया, ये चीज़। और वो पैसा जो मेंबर्स ने पिछले साल का ड्यू इस साल में दिया है, तो वो भी लेस कर देंगे क्योंकि वो पिछले साल का है। तो बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि सिर्फ इसी साल का पैसा हम रिकॉर्ड करेंगे, ना पिछले का और ना अगले का। अगर हमें दिखे ये पिछले साल से रिलेटेड है, माइनस कर दो। अगर हमें दिखे ये अगले साल से रिलेटेड है, माइनस कर दो। सिर्फ करंट ईयर पे हम चलेंगे, ठीक है। आई होप इस अच्छी तरह मैं आपको नहीं समझा सकती थी, आपको समझ आ गया हो। अब इसी पे बेस करके हम बुक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं, राइट। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब देखिए ये हमारी इनकम है, तो ऑब्वियसली इनकम के साइड पे सब्सक्रिप्शन में शो होगी, इसीलिए इसको क्रेडिटेड लिखा है। तो हमें वो कैलकुलेट करना है, वो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिटेड होगा। अच्छा, मैं लास्ट की लाइन लिखनी भूल गई थी कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनल निकल के आती है, राइट। अब देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। फर्स्ट स्टेप देखिए, हम 2020 से 2021 का बना रहे हैं, तो अगर हमें साल के शुरू में इन द बिगिनिंग की फिगर्स दे रखी है तो यहाँ जहाँ जहाँ बिगिनिंग लग रहा है ये वो वाली फिगर्स हैं। क्लियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 50,000। अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग, तो जो ये 50,000 है ये क्या है, बिगिनिंग वाला अमाउंट है। तो मैं इसी के अंदर आपको शो कर देती हूँ। क्या करेंगे, हम इसे लेस करेंगे क्योंकि ये साल के शुरू का एरियर्स है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी बिगिनिंग का है 30,000। तो देखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। कितना है, एज पर द क्वेश्चन इट इज़ 30,000, तो इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद 31 मार्च 2021
का आप समझ गए हैं कि एंड की बात हो रही है अब। तो एंड के लिए हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियाज 25,000, ये रहा इन द एंड का एरियाज 25,000। एंड द लास्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड 70,000। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसके अंदर वो सारी फिगर्स है जो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यूजुअली चाहिए होती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 3 लाख, यानी कि ये सबसे ऊपर वाली फिगर हमें दे रखी है 3 लाख। ठीक है, एट द एंड हमें फाइंड क्या करना है, देखिए लास्ट में एक लाइन दे रखी है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920 इज 10,000। स्टिल इन एरियर्स यानी कि अभी तक ये 10,000 हमें रिसीव नहीं हुए हैं, तो ये जो 10,000 है ये ऑलरेडी इन फिगर्स में इंक्लूडेड होंगे, इसीलिए इसका हमने कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करे हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी इन 30,000 और इस 50,000 में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। अब फाइनल हमें क्या करना है, 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000 एंड माइनस 70,000, तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो हमें एट द एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है, विच इज़ 2,35,000। तो देखिए कितना इजी था ये कैलकुलेट करना। इसी तरह के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, आपके पास टीएस है या डीके है, कोई भी है, कॉन्सेप्ट में समझाना मेरा काम था। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी अपलोड करके देंगे, राइट, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप उसमें से अपनी क्वेरी दूर कर लो, और उसके बाद भी आपको किसी में क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली हम रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।